HKB न्यूज़ चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम खड़े हैं मुंडका विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर फाउंडेशन ने यहाँ पे आधार कार्ड का कैंप लगाया हुआ है और हम जानना चाह रहे हैं यहाँ पे निगम पार्षद डवास जी से। डवास जी, ये आधार कार्ड का कैंप लगाया हुआ है जनता के लिए, तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो आधार कार्ड है वो अपडेट होने हैं, किसी की नाम ठीक होना है, किसी का एड्रेस ठीक होना है, तो एक बड़ी समस्या है जनता के लिए। और जनता अपना काम धंधा करती है, रोजी रोटी के लिए यहाँ आई हुई है और इतना समय नहीं मिल पाता कि वो अधिकारियों के या चक्कर काटे। हमारे वैसे कंझावला में DM ऑफिस में ये परमानेंट लगा हुआ है और सप्ताह में 6 दिन प्रारंभ रहता है, उसकी सेवा हम वहाँ भी बैठ के करते हैं अपने कंझावला में। लेकिन यहाँ जो भगत सिंह फाउंडेशन है, जिसके अध्यक्ष भाई करण सिंह माथुर जी जो हमारे भाजपा के पूर्व के मंडल अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र से, और अपने संदीप माथुर जी हैं जो किसान मोर्चा से उपाध्यक्ष हैं, आनंद तिवारी जी पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, विष्णु जी उपाध्यक्ष है मंडल के, कांगड़ा जी जिले में अपने SC मोर्चा के मंत्री हैं। इस प्रकार के बहुत सारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे जिसके पास आज वर्तमान में संगठन में दायित्व है या पूर्व में दायित्व रहा है, लेकिन उनकी सक्रियता इतनी है समाज में, अपने गरीब जनता के लिए, जनता के हितों को लेकर के उनकी कोई समस्या ना हो, वो जनता के बीच में रहते हैं। और अन्य दलों के लोग तो केवल चुनाव के लिए जनता के बीच में आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही दल एक ऐसा है जो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भी, सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी और जनता के बीच में सदैव रहता है। हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल जनता के हित के लिए, जनता की समस्या का समाधान हो और अधिकारियों के बीच में और जनता के बीच में एक पुल का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं कि अधिक से अधिक समस्याओं का हम अधिकारियों से कह करके इसका निपटारा कराएं। और ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं, पहले जैन नगर में लगाया था, रामा विहार में लगाया था, अब ये तीसरा कैंप भगत सिंह फाउंडेशन के माध्यम से लगाया जा रहा है। और बहुत जगह ये भारतीय जनता पार्टी आपके द्वार, सामाजिक संस्थाएं आपके द्वार, इस माध्यम से हम जनता के द्वार स्वयं जा रहे हैं, न कि जनता को वहाँ पर बुलाते हैं, वहाँ परेशान करते हैं। इसलिए जो भी यहाँ पर नए आधार कार्ड के लिए आएगा, पुराना आधार कार्ड अपडेट कराएगा या किसी ने अपना नाम चेंज कराना, किसी ने अपना एड्रेस चेंज कराना, वो यहाँ पर आए और हाथों हाथ अपना काम कराए। हमारा यही उद्देश्य है। यही करण सिंह जी, आपने क्या सोचा, क्या विचार आया आपके मन में जो के नाम से भगत सिंह फाउंडेशन की तरफ से आपने ये कैंप का आयोजित किया है? सब भाइयों को नमस्कार। क्या सोचा है उसका जवाब दूंगा। नर सेवा नारायण सेवा, इंसान में ही भगवान है। जब उसको घर के नज़दीक में इस तरह की सुविधा मिलेगी, यही भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है। जय हिंद। आपका परिचय देते हुए बताइए, ये आधार कार्ड कैंप से लोगों को क्या क्या फ़ायदा होगा? आनंद तिवारी, भगत सिंह फाउंडेशन का कोषाध्यक्ष। वहाँ पर सरकारी महकमे में जितनी कहते लंबी देरी होती है, उससे आम जनता परेशान रहती है। तो हमारे अध्यक्ष महोदय करण सिंह जी ने सोचा कि यहाँ पर जो कुछ लोगों की परेशानियों को हम अपने तौर पर कुछ कम कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने आधार कार्ड के कैंप का आयोजन किया है। और हमारा लक्ष्य यही होगा कि हम ऐसी कॉलोनियों में जहाँ पर मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, इतवार को भी लगवाएं और सुबह लगवाएं, न ऑफिस टाइम में ये अपने काम पर जाएंगे कि आधार कार्ड बनवाने जाएंगे। तो इन सब परेशानियों को देखते हुए एक कैंप लगाया। जी, आपका परिचय देते हुए बताइए, जो ये भगत सिंह फाउंडेशन है, ये आधार कार्ड कैंप के अलावा और भी क्या विशेष कार्य करती है? नमस्कार, मैं विष्णु तिवारी, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष। भगत सिंह फाउंडेशन सिर्फ आधार कार्ड कैंप के लिए भी नहीं करता, इसके अलावा खिलाड़ियों के उत्साह में, और हमारे यहाँ एक मजरी गांव में कम्युनिटी सेंटर है, उसके झंडारोहण का भी कार्यक्रम बीच में हुआ था, और बीच में भगत सिंह जी की जयंती का भी हमने यहाँ पे कार्यक्रम किया था। और भी बहुत तरह के सामाजिक कार्य इस भगत सिंह फाउंडेशन के माध्यम से द्वारा होता रहता है। और जनता ने हमें एक बार आग्रह किया था, सभी विशेषकर हमारे अध्यक्ष भाई करण सिंह माथुर जी से, कि भाई एक बार हम लोगों के लिए भी एक अपना आधार कैंप का यहाँ पे कैंप लगवाया जाए। उसमें
तो उन्होंने इसके लिए कोशिश की और कामयाब रहे। इसके लिए मैं भाई करण सिंह जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नवाज जी, आपका परिचय देते हुए बताइए, जो ये रोड की हालत इतनी खस्ता है और इससे इतने विधायक गुजरते हैं, निगम पार्षद गुजरते हैं, मेयर गुजरते हैं, पूर्व मेयर गुजरते हैं, प्रशासन के उच्च अधिकारी गुजरते हैं, फिर भी ये दोनों रोडों की हालत खस्ता इतनी क्यों? संवेदनहीनता जब राजनीति में आ जाए और प्रशासन में आ जाए तो ऐसी स्थिति होती है। यहाँ प्रशासन और राजनीति दोनों भ्रष्ट हो गई हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि व्हीकल जो हैं, जितने अधिकारी जाते हैं गवर्नमेंट के व्हीकल टूटते हैं, जितने विधायक जाते हैं उनका कोई अपना व्हीकल नहीं होता। उनके पास समय लोगों को पागल बनाने के लिए तो होता है, समस्याओं के निवारण के लिए कोई समय नहीं होता। इसलिए इस दुर्दशा का जो जिम्मेदार है वो यहाँ की राजनीति और श्रीमान श्री 1008 केजरीवाल जी और स्थानीय प्रशासन। उसमें मैंने डीसी को नोटिस दिया, एसडीएम को नोटिस दिया। 6 महीने पहले तो कराड़े गांव के लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया रोड को लेकर के। 2 महीने पहले हमने व्यक्तिगत ज्ञापन दिया, मेरे साथ निगम पार्षद भी थे, भाई जोगिंदर जी, करण सिंह जी, सारे थे हम। पर उन्होंने जवाबदेही दे दी कि ये राजनीतिक विषय है और राजनीति के लिए जो उचित श्री 1008 है या दिल्ली का जो सर्वा है, उसके लिए यहाँ समस्याओं के निवारण के लिए समय नहीं है, उसको तो वोट बैंक से मतलब है। जो हमारी मुंडका विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी हैं, 2 बार बन चुके हैं आम आदमी पार्टी के, और हर कॉलोनी की खस्ता हालत है। चाहे आप वो सीवर लाइन खोदने से ले लो, चाहे वो पानी की पाइप लाइन खोदने से ले लो, चाहे वो गैस की लाइन की खोदने से ले लो, उसका खोदने के बाद में कोई रास्ता क्लियर नहीं है। रास्ता मतलब वहाँ से घर से लोग आने जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस बारे में क्या कहना चाहते हो? किसी भी कॉलोनी में जो विकास होता है वो उस कॉलोनी की संरचना देख करके विकास होता है। गलियों की डेप्थ कितनी है उसके आधार पर विकास होता है। जितनी भी नालियाँ बनी हुई हैं, जब तक वो पानी उचित प्लेटफार्म पर नहीं जा करके उसका निस्तारण होगा, तब तक उसका कोई औचित्य नहीं है। नाली तो यूजलेस है जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में बनी हुई है। पानी की निकासी के लिए पहले कोई योजना नहीं है और लोगों के मकान आपने विचित्र प्रश्न कर दिया। मेरा तो किराड़ी में यही विषय रहता था। लोगों के मकान 10 फीट से 5 फीट के रह गए और अब वहाँ पर बकरी बंधने का काम होता है। एक मकान 50 गज का बनाने में लोगों के 20 लाख रुपए लगते हैं। 20 लाख रुपए एक 50 गज का मकान बनाने में, और एक आदमी अपने जीवन काल में जो प्राइवेट जॉब में है वो 20 लाख रुपए जोड़ नहीं सकता 2 नंबर के अलावा। जब 2 नंबर के अलावा 20 लाख रुपए नहीं जोड़ सकता तो मकान तो दोबारा कैसे बनाएगा वो? बच्चों की शादी, एजुकेशन, उसका खर्च कहाँ से आएगा? तो ये तो बहुत लूटने का काम हुआ है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में विकास के नाम पर विनाश हुआ है। आप यहाँ नज़दीक देख लो, सामने देखो बालाजी प्रॉपर्टीज एंड फाइनेंस देखो, वो अगला देखो, लोगों ने स्टेयर लगा करके अंदर जाने का वो रास्ता बनाया है। बहुत गंभीर समस्या है। जो हमारे उपचुनाव चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, हाँ जी, हाँ जी। 5 सीटों पर हाँ जी, आम पार्टी ने पूर्व विधायकों को टिकट दिया है। हाँ जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? राजनीति का जो स्तर गिरा है वो पूर्व विधायक होकर के, जो आदमी विधायक बन जाता है वो फिर बाद में उपचुनाव होते हैं, तो 1 वर्ष के लिए उपचुनाव होते हैं, तो उनके पास इतना सक्षम कार्यकर्ता नीचे नहीं है। यह इस बात का परिचायक है केजरीवाल सरकार के पास है कि उनके पास कैडर बेस नहीं है। जब वो पूर्व विधायक को उतार रहे हैं और वो भी एक 5वें हिस्से में, चौथे 5वें हिस्से में, छोटे हिस्से में, जबकि इतने बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व कर चुके दिल्ली विधानसभा में, तो आप जानते हैं कि केजरीवाल कार्यकर्ताओं से लैस नहीं है, कैडर बेस नहीं है, उसके पास कार्यकर्ता नहीं है, उसके पास नेता नहीं है। धन्यवाद। दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं कि भगत सिंह फाउंडेशन संस्था की ओर से आधार कार्ड कैंप का आयोजित किया गया है, जिसमें आप अपना नाम, एड्रेस प्रूफ, फ़ोन नंबर आदि बदलवा सकते हो। आप
सरकारी ऑफिसों के धक्का खाने की बजाय आपके नज़दीक में ही यहाँ भगत सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष करण सिंह के यहाँ पे आधार कार्ड का कैंप है। आप इसमें अपना नाम पता चेंज करा सकते हो। कैमरामैन अशोक के साथ पत्रकार विनोद शर्मा। जय हिंद, जय भारत। आप आ जाओ, आपको क्या करवाना है? मेरा बता दे एक बार। कुछ नहीं, वो मंदिर भरेगा ना।